औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और मैं हूं असद जाफरी और मेरा साथ दे रहे हैं इफ्तिखार अहमद सईद। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हमने एक प्रोग्राम की सीरीज़ शुरू की है पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट, पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के तावन से, जिसके रूह रवा हैं नासिर अब्बास तारड़, जिनका बुनियादी मकसद, जिनका विजन ये है कि मंडी बहाउद्दीन की जितनी भी फलाही तंजीमें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना, उनके लिए सपोर्ट पैदा करना, उनके लिए ताउन पैदा करना, बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं जो मंडी बहाउद्दीन से तल्लुक़ रखते हैं उन तक उनके कामों को पहुँचाना। उसी सिलसिले में हम रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम करते हैं और मुख्तलिफ़ तंजीमों को जो है इसमें मदऊ करते हैं, उनके मुख्तलिफ़ फलाही कामों को डिस्कस करते हैं और ये पैगाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुँचता है और उसके अलावा मंडी बहाउद्दीन तक पहुँचता है। नासिर अब्बास तारड़ और पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट का जो विजन है, जो मकसद है, मंडी बहाउद्दीन को जो है वो आइडियल किस्म का जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनाना, ताकि दीगर पंजाब के और पाकिस्तान के दीगर अजला जो है वो इसको देखकर रश करें। आज इसी सिलसिले में एक तंजीम जो है वो मंडी बहाउद्दीन से तल्लुक़ रखती है, सेल्फ हेल्प जिया खोखरा की। उनके जो है वो एग्जेक्टिव मेंबर्स ने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आपका जो है वो तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले जो है वो यूसुफ खोखर साहब जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उसके साथ सफ्तर हुसैन साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और सफ्तर इकबाल खोखर साहब इन्होंने हमें ज्वाइन किया। और इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर हम रिक्वेस्ट करते हैं नासिर अब्बास तारड़ साहब से कि वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया करें। नासिर अब्बास तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं यूसुफ साहब से। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया है। सर, अपनी तंजीम के हवाले से बताएं, इसके अगराज़ व मकासद बताएं और जो है ये आइडिया आपका जो है वो आपके जहन में कब आया कि अपने गांव की सतह पर लोगों के लिए फलाह का काम करना चाहिए। सर, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम सारे बरदरान जी। मैं सबसे पहले तो 72 चैनल और अपनी सेल्फ हेल्प जिया खोखरा का बेहद शुक्र गुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया और आप लोगों से अपने जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो हमारे मसाइल हैं उसके बारे में मैं आगाह कर सकूं। जी, ये इसी साल जनवरी 2020 में इसका आगाज हुआ है। तकरीबन 10 महीने कह सकते हैं या 11 महीने हो चुके हैं। और हमारे असल में मेन मकसद तो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि मंडी बहाउद्दीन में हमें प्रॉब्लम है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही है, साफ पानी है। उसके बाद हमारे जो छोटे और काम है जैसे कि गांव में होते हैं, गलियां हैं, नालियां हैं। उसके बाद स्पेशली कब्रिस्तान की चारदीवारी के हवाले से हमारे जो है ना वो सबसे बड़ा जो हमारा मकसद ये था कि कब्रिस्तान की चारदीवारी होनी चाहिए। और सेहत के हवाले से है। उसके बाद हमारा एजुकेशन के हवाले से जो हम लोग अभी तक नहीं कर सके थे, कि इसके बारे में हम सब दोस्तों ने, स्पेशली जो बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, कि हम सब लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि इसको क्यों ना हम लोग इकट्ठे होकर चलें और इससे फायदा उठाएं। ठीक हो गया। हमारे साथ सफदर हुसैन साहब भी मौजूद हैं और सफदर इकबाल साहब भी मौजूद हैं। सफदर हुसैन साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि सफदर साहब, कितने अरसे से आप बाहर के मुल्क में मुकीम हैं? जी, मैं अरसा 22 साल के बाद मुकीम हूँ। 22 साल तकरीबन हो चुके हैं मुझे। 22 साल हो गए हैं आपको। और किस मुल्क में आप हैं? जी, मैं यूके में हैं। अच्छा, यूके के अंदर रह के आपको जो है वो अपने हमवतनों का जो है और बिलखुसूस अपने गांव वालों का जो है वो ख्याल कैसे उमड़ के आया कि इनकी जो है वो खिदमत करनी चाहिए और इनके लिए काम करना चाहिए? ये जज्बा तो हर आदमी में, हर बंदे में होता है। जैसा कि तमाम पाकिस्तानी हैं, अपने पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं। हम भी इस बारे में सोचते हैं कि हम भी अपने मुल्क की कोई ना कोई खिदमत कर सके। तो कम अज कम अपने गाँव से शुरू करे और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करे तो ये काम आगे बढ़ता जाए। जैसे नासिर अब्बास तारड़ साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, इस हवाले से हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने
हमें मौका दिया। अपने इस चैनल के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमें मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का। तो इस मामले में हम तकरीबन तमाम जितने भी गैर मुल्कों में पाकिस्तानी काम करते हैं वो सब बहुत जोश और जज्बा रखते हैं कि अपने मुल्क का, अपने गांव का, अपना ये साता कोस के अपनी खिदमत कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, सफदर हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं। सफदर साहब, आप काइंडली बताइए कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए आप सारे मामलात क्या तंजीम के देख रहे हैं और लुक आफ्टर करते हैं सारी चीज़ों को? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये आवाज़ आ रही है जी जी, आपकी सर? आवाज़ आ रही है। हमारे ग्रुप है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा हम ये तंजीम चला रहे हैं सेल्फ हेल्प जिया खोखरा, इसके हमारे जो रोए रवा हैं वो भाई यूसुफ साहब और भाई सफदर साहब ही हैं। वो अपने ख्यालात का इज़हार पहले कर चुके हैं। मैं पाकिस्तान में इनका खादम हूँ, छोटा भाई हूँ इनका। तो इनकी मेहरबानी से मैं इनके तमाम तर मामलात पाकिस्तान में देखता हूँ। और ये 3 जनवरी 2020, जैसे कि भाई यूसुफ साहब ने पहले जिक्र किया है कि 3 जनवरी 2020 इसी साल में हमने इस तंजीम का जो है वो संग बुनियाद रखा। और इन 2 बड़े भाइयों की मशवरत से मैंने ये अपने साथ अपने मेरे एक छोटे भाई जैद इमरान साहब हैं, सऊदीया में होते हैं। इन 4 लोगों ने हमने ये मशावरत की और इससे ये हमने एक प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि बहुत कम अरसे में बहुत अच्छी तंजीम हमारी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं हमारी, जिक्र मेरे जी जी, भाई पहले कर सफदर चुके साहब ज़रा हैं। इस अचीवमेंट के हवाले से बताइए कि जनवरी से ले के अब जो है वो ऑलमोस्ट 1 साल ख़त्म होने को है। नवंबर ख़त्म हो रहा है, 11 माह हो गए हैं। तो आप ये बताइए कि क्या क्या अचीवमेंट हैं अभी तक आपने अपने गांव में, किस तरह के जो है वो खिदमत सर अंजाम दी है। जैसे कि मेरे बड़े भाई पहले बता चुके हैं कि कब्रिस्तान की चारदीवारी, इसमें हमारे गांव के नहीं, ओवरऑल जैसे हम मुसलमान हैं, कब्रिस्तान हमारे तकरीबन हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में होता है। उसकी जो कब्रें हमारे आबा अजदाद की, हमारे जो मालिक हैं, पुरसा हैं, जिनके तवसत से हम इधर मौजूद हैं, उन तमाम हमारे जो बुजुर्गों की, बड़ों की, प्यारों की कब्रें, उनकी बेहरमती होती थी। बकरियां जानवर कब्रिस्तान में जाते थे, तो इससे हमारा जो दिल है ये कुड़ता था, देख के तकलीफ होती थी। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा जरिया प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन हमने वो पहला काम किया है। सबसे पहले हमने अपने कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाई है। ये तकरीबन 1100 फुट हमारे कब्रिस्तान की जो लंबाई चौड़ाई है, इस पे तकरीबन हम 12 लाख के लगभग पैसा खर्च कर चुके हैं अब तक। अच्छा, और माशाल्लाह, इस पे ज़बरदस्त। हमने जंगला लगाना है। 1100 फुट इसकी लंबाई है हमारी, और तकरीबन 4 फुट हमने इसकी ऊंचाई रखी है। 2 फुट के ऊपर जंगला लगा के इसको हम 6 फुट हाइट देंगे कि हम बाहर से कब्रें भी देख सकें, तो उनको मतलब ज़ियारत कर सकें, फातिहा वगैरह पढ़ सकें, और हमारी कब्रों की जो है वो हिफाजत भी हो, कोई जानवर अंदर ना जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे गांव की गलियां नालियां जो हैं वो तकरीबन हर महीने में तकरीबन ये महीने के बगैर संडे छुट्टी होती है, इसके अलावा डेली बेसिस पे सफाई हो रही है। 3-4 बंदे लगे हुए हैं, प्रॉपर हम उनको सैलरी वगैरह देते हैं, और जो है वो हमारा जो है वो सिस्टम चल रहा है। इसके बाद हमारा सेवरेज सिस्टम जो है हमारे गांव का, जो कि बंद हुआ है सेवरेज सिस्टम, लेकिन ये है कि वो कमजोर था। का मतलब ये है कि बने हुए नाले जो है वो गिरे हुए थे, रुकावटें थी जगह जगह पे, वो हमने खत्म की हैं। और 1-2 जगह पे पुलियां गिरी गिरी हुई थी, जो मतलब पुल वगैरह बने थे वो गिरे हुए थे, वो हमने बनाए हैं। इसके बाद आज भी हमने एक नई जगह पे पुल शुरू किया है। और इसके बाद हमारे गांव के 2 और कब्रिस्तान हैं जो रहते हैं अभी, जिनकी 4 दीवारियां बनने वाली हैं। एक की हम आज से हमारा मटेरियल आना शुरू हो गया है, वो हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, 1-2 दिन में काम उस पर शुरू हो जाएगा। तो अगला जो तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा, तीसरा कब्रिस्तान है, क्योंकि हमारे गांव के 3 कब्रिस्तान हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम स्ट्रीट लाइट्स का प्रोग्राम रखते हैं हमारे प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह। अगला जो प्रोजेक्ट है बाद अज कब्रिस्तान की चारदीवारी, क्योंकि वो पहले जरूरी है। तो सफाई का काम जो है वो मतलब रेगुलर जारी है, वो तो होता रहेगा, हो भी रहा है, होता रहेगा इंशाल्लाह। स्ट्रीट लाइट्स जो हैं ये हम इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम। और जो वाटर सप्लाई है हमारी गांव में, साफ पानी की कमी है, वो पूरे जिले मंडी दिन में है।
हमारे जो बड़े हैं खास तौर पे शायद रजा रांझा साहब और नासिर अब्बास जी तारड़ जी साहब, इनकी कोशिशों से, खास तौर पे रांझा साहब की कोशिशों से हमारे जिला मंडी बहुत तकरीबन 35-40 गाँव इससे मुस्तफीद हो चुके हैं, जहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लग चुके हैं। हमारे साथ भी रांझा साहब ने 1-2 दफ़ा रब्ता किया है। तो हमारे जो बड़े भाई हैं यूसुफ साहब हैं, सफदर साहब हैं, या बैरून ममालिक हमारे तकरीबन 182 मेंबरान हैं तकरीबन टोटल। इसमें से तकरीबन 150 के लगभग बैरून ममालिक हैं, जो यहाँ पे हैं वो थोड़े हैं, उधर ज़्यादा हैं। इन तमाम भाइयों की एड से, इन तमाम भाइयों की तावन से हम इंशाल्लाह अगला प्रोजेक्ट जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी रखते हैं। बहुत बहुत अल्लाह ज़बरदस्त हम बात इसको है। इंशाल्लाह अचीव कर। इसमें नासिर अब्बास जी साहब जी, को भी ज़रा ऐड कर बहुत लेते बहुत हैं। मैं नासिर वैसे अब्बास जी थोड़ा जी सा मैं इसमें जी जी ऐड करना चाहूँगा बात, चूँकि इन्होंने 3 कब्रिस्तानों की बात की है, और सबसे हैरानकुन जाफर साहब बात ये है कि यहाँ पर हमारे लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में और छोटे शहरों में भी बिल्कुल ऐसे ही, सोसाइटियाँ बनाने का बड़ा रुझान है, और बिल्कुल ऐसे सोसाइटी ही। के अंदर आप हैरान होंगे यह बात सुनकर कि कब्रिस्तान के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी जाती, कि इंसान को सिर्फ ऐसे यानी घर बना के दिए जाते हैं कि शायद उसने पूरी ज़िंदगी और उन्हीं उन्हीं मकानों उन्हीं में और उसी मकानों के घरों अंदर में रहना है गुजारना है, और और मरना कब्रिस्तान नहीं की है। तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देती। बड़ी ये अहम तरीन जो है ना डेवलपमेंट है, बिल्कुल, जो इन्होंने ये बड़ा अच्छा लम्हा ज़बरदस्त काम किया। फिक्रिया है अपने और इसका जी आगाज़ जी भी जो है ना नासिर तारड़ साहब ने अपने चोट दीना वाले कब्रिस्तान से जो है ना, उन्होंने बिल्कुल। गरबी जो उनका कब्रिस्तान था उससे किया था। नासिर तारड़ साहब अगर लाइन पर मौजूद है तो इस पर कमेंट ज़रूर करें। जी बिल्कुल। जनाब। नाजरीन, आपको ये बताएं कि आप जो है इस प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप नंबर नोट करें 0300 4432 089, और दूसरा नंबर है 033549000500। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, राय दे सकते हैं, और आप मंडी बहाउद्दीन की फलाह के लिए जो है वो अतिया भी दे सकते हैं। जो भी तंजीम आ रही है, आप जितनी भी तंजीमें हैं उनके लिए जो है वो आप कुछ ना कुछ अनाउंस करते हैं। तो बढ़ते हैं नासिर अब्बास तारड़ साहब की तरफ। नासिर अब्बास तारड़ साहब, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो आपने जो है वो अपने हिस्से की शमा जलाई थी। दीवाने जो हैं वो दीवानावार जो है वो इसके गिर्द मुंडला रहे हैं, पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सलाम। मेरे सबसे पहले तो मैं आपकी जो टीम है उसको इस पे जो है वो खराज तहसीन में पेश करता हूँ, और सेल्फ हेल्प जहिया खोखरा की जो हीरोज हैं, जो अपने हिस्से की शमा जलाने वाले और इस अमन और कामयाबी के आलम को लेके चले हैं। और उस पे मैं इन सबको दिल की तह गहराइयों से जो है वो तह दिल से जो इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बहादुर हैं, जो समझते हैं, जिन्होंने फैसला किया। अब उस पे मैं अगर स्टार्ट लूँ कब्रिस्तान का, तो मैं उसकी आपको एक एग्जांपल पेश करूंगा। हमारा जो सियासी ढांचा है उसमें अमूमन ये कि लोग सियासतदानों के पीछे 50 साल जी नासिर साहब की आवाज़ में डिस्टरबेंस है। जी नासिर साहब, हेलो। जी नासिर साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जी प्लीज़ कंटिन्यू करिए। जी नासिर साहब की आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, तो मैं यूसुफ साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। यूसुफ साहब, हमने बचपन से ये अल्लामा साहब की जो है ना हर स्कूल में पढ़ाई जाती थी दुआ, वो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो ये जो गरीबों का काम है और जो गरीबों के काम आने की जो एक जो जज्बा है, इस जज्बे के लिए जो है ना तकरीबन हर किसी को काम करना चाहिए, और नासिर तारड़ साहब भी जो है ना इसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और जैसे कि जाफरी साहब ने किया कहा कि वो एक शमा रोशन की, और उस शमा के गिर्द जो है दीवाने लपक रहे हैं, आ रहे हैं, और ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस सिलसिले को और किस हद तक आगे जाना चाहिए, और क्या दूसरे अजला भी इसका जो है ना वो दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पूरे पाकिस्तान से ज़रूर रखते हैं, क्या उनको नहीं आगे बढ़कर इस शमा का हिस्सा बनना चाहिए?
جی افتخار صاحب تھینک یو سو مچ. جی یہ بس ہمارا ایک الحمدللہ جذبہ ہے کیونکہ ہم لوگ اسی مٹی سے آئے ہیں اور یقین کریں جی بھی چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے پاس پاکستان کے لیے ہے. اور اسپیشلی جو ہم لوگ گاؤں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ادھر ہی ہم چھوٹے بڑے ہوئے ہیں تو اسی اسکول میں جانا یا گلیوں میں یا قبرستان کی حالت دیکھ کے اور ادھر آؤٹ آف کنٹری رہ کے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں میں کون سی جو ہے نا وہ کمی ہے ان کو دور کیا جائے. اس وجہ سے کیونکہ جیسے ہم لوگ پہلے ذکر کر چکے ہیں قبرستان اسپیشلی کہ اور اس کے بعد ہمارا گندگی کا یا صفائی ستھرائی کا ہمارا کتنا انتظام ہے. اس کے بعد پھر آپ ایجوکیشن کے معاملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپیشلی جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کس طرح محروم ہے ایجوکیشن سے. جی اسی طرح ہم سب لوگ جو ہے نا واٹس ایپ گروپ بنایا اس کے اوپر ڈسکس ہوئی ناصر تو صاحب ہمارے نے ذہن میں آ گیا دوبارہ کہ ہمیں کچھ نہ کچھ جوائن کرنا کیا چاہیے. ہے. جی ناصر صاحب آپ بات کر رہے تھے, ذرا کائنڈلی اپنا میسج جو ہے نا ضرور دیجیے. اب میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا تھا. وہ ویلکم سیلف ہیلپ ڈے ہے کھوکھرا اور 72 کی آپ کے. اور اچھا اس پہ میں بات کر رہا تھا کہ قبرستان کا اب انہوں نے 12-13 لاکھ روپیہ لگا اتنا بڑا کام کیا. اب اس کے پیچھے آپ جائیں تو 50 سال میں جو ہے وہ کچھ لوگ گئے ہوں گے یقیناً, کچھ لوگ اپنے کام کے لیے سیاسی جو پولیٹیکل جو نمائندے ان کے پاس جاتے ہیں, اور اس قبرستان کا جو ہماری آخری آرام گاہ ہے جہاں پہ ہم سب لوگوں نے جانا ہے, اس کی جو بے غربتی ہوتی ہے اور اس کے 2 میسج جو انہوں نے دیے ہیں اس کا کام بھی انہوں نے کروا دیا اور اس کو انہوں نے کور بھی کر دیا. تو یہ ایک احساس ہے سوسائٹی میں کہ سیلف اپنی مدد کے تحت ہمارے پاس جو ہمارے لوگوں کے پاس وسائل ہیں کیوں نہ ان کو اکٹھا کیا جائے. پھر ان کا دیکھیں, ان کا ریئن دیکھیں کہ انہوں نے 150 کے قریب دنیا بھر کے ان کے ممبران ہیں اور یہ ایک ایسا خوبصورت ماڈل ہے. پھر آگے جو مثبت سوچ رکھنے والے جو پاکستان پبلک ٹرسٹ اور پاکستان اوورسیز ٹرسٹ کا جو مین جو مشن ہے کہ مثبت اور پازیٹیو جو تھنکنگ ہیں, جو پازیٹیو جو تھنکر ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا, ان کو آپس میں ملانا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ان کاموں کو مزید خوبصورتی سے کرنا, مزید جو کام کرنے والے ہیں ان کے بارے میں سوچنا, نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں ان کے اوپر کام کرنا. اب میں قبرستان کے حوالے سے کہوں تو اس میں ہم بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ قبرستان میں جنازہ جو ہے ہمارا وہ نمائش بن چکی ہے. نماز فرض ہے, جنازہ فرض کفایہ ہے. لوگ بغیر وضو کے بھی آتے ہیں, لوگ وہاں پہ نمائش کے لیے آتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. ہم اس میں یہ کرنے جا رہے ہیں کہ پوری پراپر کمپین ہے. اس کے لیے ایک جو ہے پی پیٹ اور پی او ٹی کا جو ہے ایک پورا ایک ونگ بنا رہے ہیں جو لوگوں کی ذہن سازی کرے گا. ہم جنازے کا ٹائم جو ہے وہ نماز کے ٹائم پہ رکھیں گے. اس وقت لوگ نماز پڑھیں جس طرح مسجد نبوی اور مسجد حرم پاک میں جو ہوتا ہے اللہ کے گھر میں کہ فوراً جنازے کے بعد نماز کے بعد جنازہ پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ کتنا اس میں ایک نیا چینج آ جائے گا. اس کے علاوہ ہم ایک اور دوسرا کام جو ہے وہ ایک کرنے جا رہے ہیں کہ مؤذن جو ہیں آپ کی جو مساجد ہیں اس میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو لوگ جاتے ہیں نماز جو اذان دیتے ہیں, اس میں آپ نئے ایک ایسے لوگوں کو تیار کرنا, ان کی پراپر جو ہے وہ ٹریننگ کرنی ہے کہ جب ایک اذان جو ہے وہ اتنی خوبصورت طریقے سے دیں گے, آواز جو ہے اس میں بہت اٹریکٹو ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس سے جتنے خوبصورت طریقے سے آپ پڑھیں گے اس کو باقاعدہ تلفظ کے ساتھ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جو ہے اٹریکٹ ہوں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. اس کے بعد صفائی نصف ایمان ہے, دیکھیں ہم نے صفائی کا کام بھی کیا. اب یہ سارے لوگ بہت سے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں اور یہی تنظیمیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو سنوارنا ہے. انہوں نے یہ منڈی بال کے لیے صرف نہیں ہے, یہ منڈی بال دین سے آغاز ہے. یہ آغاز جو ہے یہ پاکستان سنوارو مہم بنے گا, یہ قبرستان سنوارو مہم بھی بنے گا, یہ تعلیم کے میدان میں بھی انقلاب لے کے آئے گا, یہ صحت کے حوالے سے بھی بے شمار خوشخبری اور بہتری لے کے آئے گا. یہ ایک مثبت سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے بعد مزید مثبت رویے جو ہیں ان کو فروغ دینا جو ہے اس کا کام ہے. جب اناج سے ہم پاک ہوں گے
अब हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा शो ऑफ है, बहुत ज्यादा अना है, बहुत ज्यादा शो ऑफ के ऊपर हम करोड़ों और अरबों रुपए हम खर्च करते हैं। अब ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 लाख के कुत्ते खरीदते हैं और उनका बाप बीमार हो तो उसके लिए उनके पास नासिर दवाई के साहब, पैसे नहीं एक होते। हमारे साथ लाइव कॉलर हैं, उनको हम शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। जी कौन सा बात कर रहे हैं सर, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस तंजीम के हवाले और फलाही कामों के हवाले से सर? सर मैं खालिद रजा खोखर बात कर रहा हूँ मलिक वाल से। जी खालिद साहब। मैं अजय की जो रफाई तंजीम है सर मैं तमाम जवानों को जो है वो दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी इस सारी टीम से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा गांव है वहाँ पे पहले इस तरह के मामला नहीं थे, अभी काफी बिरादरियों में जो है वो नाचाकियां हैं और इस तरह के मामला हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये उनकी तरफ भी ध्यान दें और गाँव में जो है वो सुलह सफाई की कोशिश करें। सही, आप ये कह रहे हैं कि इस तंजीम को जो है वो जो आपस में रंजिशें हैं वो भी ख़त्म करवानी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चले, बहुत शुक्रिया, वो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं जी, इसके ऊपर भी यकीनी तौर पर काम। अच्छा सर मैं इस पे 1 बाय 1 जवाब देता जाऊँ। जी प्लीज। ये जो मेरे भाई कह रहे हैं बिल्कुल ये हमारा बहुत बड़ा मसला है, इसके ऊपर काम हो रहा है। इसके हवाले से आपके जो मजहबी तबलीगी जो जमात है उस पे हमारी 3 दिन पहले से एक मीटिंग हो चुकी है जिसमें आपके मौलाना अब्दुल माजिद साहब, मौलाना अब्दुल मजीद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर साहब आपकी मुलाकात भी कैंप में हुई है। उनके साथ एक मेरी डिटेल पे सिटिंग हुई है और इसके हवाले से मेरी डीसी के साथ भी जो है वो भी सिटिंग हो चुकी है। और इसमें जब तक हम अपने मौसर, जब तक पॉलिटिकल मेन पावर रखने वाले लोग हैं, इसमें आपका गद्दी जो है, गद्दी नशीन जो पीर हैं उनको भी हम साथ मिलाएंगे। इसमें चौधरी भी आपका होगा, इसमें सियासतदान जो है वो भी होगा, इसमें जो है आपका सोशल वर्कर भी होगा, इसमें जो है आपका थानेदार भी होगा। इसमें बहुत सी चीजें मिलेंगी, तब जाकर हम सुलह करवाएंगे। और इसके आगे एक और चीज भी है। अब एक चीज इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि दुश्मनी जो है वो उसकी वजूहत पे भी हमें जाना होगा कि पीछे कहाँ से ये चला था सिलसिला। अब उसमें अनाज ज्यादा है। अब उसके बाद सुलह आप करवाते हैं, सुलह करवाने के बाद फिर 30 साल बाद फिर उसका चाचा, बाबा, मामा, उसका जो हमसाया है वो उसको कहेगा कि तू जा ना पंजाबी जो कहते हैं अपना प्यूत ले लिया। उसके लिए जो है आने वाले हमें 40 साल वो भी ध्यान में रखने होंगे। उनकी फैमिली में से जो है, उनकी फैमिली में से एक बच्चा वो हम उठाएंगे, उसको हम पढ़ाएंगे, उसकी ज़हनी ग्रूमिंग होगी, जो उसको 30 साल 20 साल बाद जवाब देगा कि बर्दाश्त जो है वो करने वाला दलेर है, जो सब्र करने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है, मेहनती इंसान जो है वो अल्लाह का दोस्त है। तो ये आम काम नहीं है, ये हमें हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, हमारे तालीमी इदारों में तरबियत है नहीं, तालीम जो है वो आपकी कमर्शियल हो गई और हमारे जो दानश्वर जो लोग थे वो इतने अब मौसर नहीं रहे। और इसमें जो है आपका जो लोग असर रसूख वाले हैं, जो आपका हमसाया है फैमिली में, वो लोग उनको मशवरे ही नहीं देते यार लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई में जो है लड़ाई से नस्लें तबाह हो जाती हैं। एक जिस फैमिली में एक खानदान जिसमें कत्ल होता है उस फैमिली की जो है वो नस्लें सफर करती हैं, उसके बच्चे जो है वो तालीम पे नहीं जा सकते, उनकी फैमिली की कोई इज्जत नहीं रहती। और वो एक मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं, मुझे एक बड़े सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि एक फैमिली का बंदा था हमारे खुली कचहरी में। मैंने कहा कि आपने लड़ाई क्यों की? तो उसने कहा जी इसने मुझे गाली दी। तो मैंने कहा मेरी बेइज्जती हो गई। उसने एक 3rd क्लास उसी में से जो कोई एक आम 3rd क्लास, सॉरी मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल कर गया हूँ, उसने एक सिपाही को बुलाया, उसे कहा कि इसको 10 गालियां दो। 10 गालियां देने के बाद वो चौधरी साहब जो थे वो बोले नहीं। उन्होंने कहा कि अब ये जो बंदा है इसके सामने आपकी गैरत किधर गई है? आपने अपने भाई की सख्त बात करने की वजह से तो अपने भाई और अपने करीबी अजीज को कत्ल किया, और अब मुझे बताएं आपने इसको हाथ तो अभी तक लगाया, अभी तक नहीं लगाया। ये बातें इनकी ग्रूमिंग करने की जरूरत है। और उसके अलावा हमें जो है इस पे एक और काम भी जो है वो भी करने जा रहे हैं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो मजहबी स्कॉलर हैं, उनको टॉप लाइन पे जो हैं उनको साल में 3-4 को बुलाया जाएगा। तहसील सतह पे जो है वो लेक्चर होंगे, तहसील सतह पे लोगों की ज़हन साजी,
मंडी बहुद्दीन में रिसोर्स के इतने इशू नहीं है। नासिर मंडी साहब, हम बहुद्दीन में आपको जो है वो यहाँ पे रोकते हैं और आपको अपने साथ ही रखेंगे। यूसुफ साहब की तरफ बढ़ेंगे। यूसुफ साहब, नासिर अब्बास तारड़ जो है ये कह रहे हैं कि हमारे मंडी बहुद्दीन में सबसे जो अहम चीज़ है वो है जहन साजी, ग्रूमिंग। जब आपकी ग्रूमिंग होगी तो आप हर लिहाज से बेहतर अंदाज में जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे वो सेहत के इश्यूज़ के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, या जिस तरह खालिद साहब की कॉल आई है कि हमारी इन तंजीम से गुजारिश करें कि जो हमारे गांव के अंदर आपस में रंजिशें हैं इनको भी ख़त्म करवाने के हवाले से भी कोई जो है वो निज़ाम या कोई इस तरह की कमेटी या कोई इस तरह का सिलसिला किया जाए। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले नासिर तारड़ साहब की बात को लेकर चलूँगा कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा जो है हमें गाइड किया है कि बहुत ज़रूरी है स्पेशली मजहबी हवाले से कि हमारे पास मुअज़्ज़िन जैसे उलमा की बात कर रहे हैं, और ये सब कुछ उस टाइम होएगा जब हम लोग एजुकेशनल हो जाएंगे, हमारे मुझे पास आवाज नहीं आ रही एजुकेशन होगी। जावेद साहब। जी, आवाज़ आ रही? जी यूसुफ साहब, जी आप कंटिन्यू रखिए प्लीज़। जी, जैसे कि वो बता रहे हैं कि हम लोगों को एजुकेशन चाहिए, इसी हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपने गांव में एक बच्चियों के लिए, फीमेल के लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह दरस मुकम्मल की है, जो बिल्कुल लाइक आप समझ सकते हैं कि 90% जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह 1 या 2 महीने तक हमारा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह, क्योंकि सब दोस्तों की ये ख्वाहिश है कि हम लोग इंशाल्लाह गाँव में कम से कम जो मुफ्ती लेवल का जो है ना वो हम लोग आलम रखेंगे जो लोगों की इस्लाह के लिए काम करेंगे, और उसके साथ उनके आलमा जो है उसका भी यही लेवल होना चाहिए कि हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, वो भी उनसे जो है ना वो इस्तेफादा हो सके। तो उसके बाद जो लड़ाई का है वो बिल्कुल जी ट्रू बात है, हमारे भाई कह रहे थे हमारे बहुत ज्यादा मसाइल हैं इसी वजह से, ये क्योंकि ये हमारा पूरा गांव है, इसके तकरीबन 300 से ज्यादा मेंबर हैं जो हर घर से हैं। बिलादरी तो थोड़ी बड़ी हो जाती है, इवन हर घर से जो है ना एक एक दोस्त है वो हमारे साथ अटैच होया हुआ है, और रोजाना की समझ लें कि हमारी वीकली मीटिंग होती है, उसके ऊपर हमारे यही इशू होते हैं कि कोई दोस्त कहता है ये ऐसा कर गया, कोई कहता है ये ऐसा करके, उनके जो है ना ज़हन से ये बात दूर करने के लिए, जैसा कि हमारा पुराना एक गांव लेवल में चल रहा है, ये जो मगरब वाले हैं वो मशरक की तरफ क्यों आए हैं, जैसा कि ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। जैसे सफदर भाई बात कर रहे थे कब्रिस्तान की, कि हमारा सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है ना वो मशरक की तरफ है, तो दूसरा जो सेकंड ग्रेवयार्ड है वो मगरब की तरफ है। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि एक कब्रिस्तान मुकम्मल करके फौरी वो करें, क्योंकि वो ये ना समझे कि यार उन्होंने इस तरफ कर दिया उस तरफ नहीं किया। सिर्फ हमारा इत्तेहाद जो है ना वो कायम रखने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। फिर वो हमारा दूसरा जो है साथ में अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चों के लिए दरस जो है ना हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिल गई है, उसके तकरीबन 2 कमरे भी मुकम्मल हैं। जैसे ही इंशाल्लाह बच्चियों का जो है वो स्कूल जो है वो रूटीन से आ जाएगी, हम लोग आलम बुला लेंगे, आलमा बुला लेंगे, तो इंशाल्लाह बच्चों के लिए भी बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 21 में हमारे इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, आपने मदरस की बात की, मदरसे की भी, बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए बिलखुसूस हमारी जो लड़कियां हैं, इनके लिए कोई तालीम और तरबियत के हवाले से और कोई यानी दुनियावी तालीम के हवाले से कोई प्रोजेक्ट आपका है जो आने वाले वक्तों में आप सोचते हो कि उसको चलना चाहिए? तो जी बिल्कुल, एक पढ़े लिखे माशरे को जन्म दे सकती है। जी बिल्कुल जी। अभी तो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है बच्चियों के लिए, और 2 प्राइवेट स्कूल है हाई स्कूल तक। वो प्राइवेट एजुकेशन प्राइवेट स्कूल जैसे कि हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है, एक वो 2 वो है, और एक हमारा गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी स्कूल है। और अभी हम लोग जो है वो आपके 72 के तवसल से गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास ज़मीन ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह है, और उसी के ऊपर सेल्फ हेल्प जहिया जो है वो ऑलरेडी उसको ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम लोगों ने शुरू कर दिया भर्ती वगैरह डलवाने के लिए। हमारे पास जगह है कि फंड दे के हमारी वो बच्चियों के स्कूल की तामीर करवाई जाए, जैसा कि हमारा हाई स्कूल भी ऑलरेडी जो है मैं वो रजिस्टर हो चुका है। तो जो प्राइमरी स्कूल है वो मिडिल स्कूल के साथ हाई स्कूल बन जाए, और प्राइमरी स्कूल बच्चियों का जाए, उसके लिए हमें जो है वो जगह ऑलरेडी मिल गई है कि उसकी बिल्डिंग जो है वो खड़ी करने के लिए
ہماری امداد کی جائے، جس کے لیے ہم خود بھی سیلف ہیلپ جیا جو ہے وہ خود بھی تیار ہے، اس میں جو کسی قسم کا فنڈ ہوگا ہم لوگ انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا صفدر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح یوسف صاحب بتا رہے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل کتنی آبادی ہے آپ کے گاؤں کی؟ تقریباً ہمارے گاؤں کے 9,000 کے لگ بھگ افراد ہیں۔ 9,000 جو ہے وہ افراد ہیں، تو سر یہ بتائیے کہ 9,000 افراد جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی زیادہ نفوس بنتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے سر صاف پانی کے حوالے سے جو پروجیکٹ کی بات آپ کر رہے تھے، تو کتنے فلٹریشن پلانٹ ہیں سر آپ کے پاس وہاں گاؤں میں؟ ہمارے پاس جو فلٹریشن پلانٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایک بھی نہیں لگا ہوا۔ اچھا، ایک بھی نہیں ہے۔ اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے جو گاؤں کے مخیر حضرات ہیں جو سیلف ہیلپ ایک ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، اس کے بننے سے پہلے 2-3 قسم کے جو ہمارے ہیں نا 2-3 دوست احباب، انہوں نے 300 350 400 فٹ پہ نلکے بور کروائے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں 3 نلکے لگے ہوئے ہیں، تقریباً 3 کونوں میں ایک لگا ہوا ہے، تو وہ محلے دار جو ہے ادھر سے پانی وغیرہ بھر کے اپنا صاف پانی کا جو ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اویلیبل ہے صاف پانی، لیکن ضرورت ہم نے بہت اچھا، لیکن دیکھیں جو ہے وہ صفدر صاحب آپ کے ضلع کے اندر جو سب سے بنیادی ضرورت ہے نا سر، وہ ہے صاف پانی کی فراہمی لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منڈی بہاؤالدین کا جو پانی ہے وہ خراب سے خراب ہوتا چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کی بیماری جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین میں بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کی پریفرنس جو ہے وہ اگر آپ کوشش کریں اپنے مخیر حضرات جو جتنے بھی آپ کے ممبران ہیں ان سے ریکویسٹ کریں، اور اپنے گاؤں کے اندر جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے اگر اس کا انعقاد کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی سی جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین اور ناصر عباس تارڑ صاحب نے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی سرکاری سکول ہیں، سرکاری کالج ہیں، وہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ لگایا جائے، تاکہ جو ہماری جنریشن ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہے وہ پاکستان کو سنواریں گے، جو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بنیں گے، اگر وہ صحت مند نہ ہوئے تو یقینی طور پر جو ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ اس کو پریورٹی کے اوپر رکھنا چاہیے، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہمارے ناصر عباس تارڑ صاحب میں بہت سارے ایسے پروجیکٹس پر صحت کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ آئی جو فری میڈیکل کیمپس لگے ہیں ہمارے ضلع میں کافی جگہ پہ، میں ان کو مطلب اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ یہاں پہ رکے ہمیں کال لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، نبیل بات کر رہا ہوں کھاریاں سے۔ جی نذیر صاحب کھاریاں سے، آپ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ حضور یہ پروگرام کھاریاں کے حوالے سے نہیں ہو رہا، ویسے چونکہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام ہو رہا ہے منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے، تو کیا اس میں ایڈ آن کرنا چاہیں گے آپ سر؟ سر یہ جو آپ کی پازیٹیوٹی کے بارے میں تھنکنگ ہے نا، جیسے کہ ابھی ایک لائیو میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کے ناصر عباس تارڑ صاحب، جی تو وہ باتیں سن رہا تھا، تو یہ پروگرام تو منڈی کے حوالے سے ہی ہے، لیکن ہمیں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت گجرات میں بھی ہے۔ سیم کلچر منڈی اور گجرات نہیں ہے آپس میں، صحیح، ماشاءاللہ، کلچر اور منڈی کا بھی کلچر سیم ہے، اور ہمیں بھی اس طرح کے لوگ گجرات میں چاہیے جو کہ پازیٹیوٹی کو آگے لے کے آئیں، جیسا کہ شو آف کلچر آج کل چل رہا ہے ادھر ہمارے علاقوں میں، اور منفرد کام نہیں ہو رہے، پازیٹیوٹی کی طرف نہیں لوگ ہمارے لوگ شو آف کرتے ہیں، پیسہ شو کر کے اور دوسروں کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، غریب آدمی تک وہ چیزیں نہیں پہنچ رہی، اور ان کی باتیں ان کے یہ لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں اس دنیا میں جو کہ اس چیز کو سراہتے ہیں، اور کافی اچھا لگا آپ کا پروگرام دیکھ کے، تو آپ کے نمبر آ رہے تھے تو میں نے کہا کال کر کے آپ کی نہیں جی بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ سر جو ہے وہ برادر آپ کے گجرات کے جو ہے وہ بھی بہت زیادہ لوگ اوورسیز میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، یقینی طور پر منڈی بہاؤالدین کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح کی آگاہی مہم جو ہے گجرات کے دوستوں کے ساتھ کی جائے، کہ تمام اپنے ذمہ داری اگر سمجھتے ہوئے اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں، تو اس میں جو ہے یقینی طور پر صدقہ جاریت بھی ہے،
दुनिया में भी लोग आपके ऊपर खुश होंगे और आखिरत में यकीनी तौर पे बल्कि- जन्नत जो है वो आपकी बनेगी। बल्कि नदीम साहब, हमारी तो ये कोशिश है कि हम मंडी बहाउद्दीन के जो अपने अहबाब हैं, जितने भी दोस्त हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनके काम को उजागर करने के लिए इन प्रोग्राम्स का इनेकाद करें। हम तो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो आगे बढ़ें। हम हर किसी को अपने प्रोग्राम में जो है ना वो दावत देते हैं, और आपकी इस पट्टी से जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, खारिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बेशुमार अनगिनत भाई जो हैं वो ओवरसीज़ हैं जो कि दियारे गैर में अपने जो है वो वक्त गुजार रहे हैं और अपने वतन के लिए जो है ना बहुत कुछ करना चाहते हैं। आए इस प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं हम जनाब। बिल्कुल सर, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं वॉच भी करता हूँ सर। बहुत शुक्रिया सर, नदीम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है सर, सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी सफदर इकबाल साहब, आपने सुना लोग किस कदर जो है ना वो चाहते हैं कि भाई खैर का, भलाई का और लोगों के काम आने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये भाई की भी आपने गुफ्तगू सुनी, नासिर तारड़ साहब की भी गुफ्तगू सुनी, और जितने भी भाई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका जो जज्बा है वो आपके सामने, आपका खुद अपना जज्बा माशाल्लाह लेकर आप आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी बिल्कुल, अपने नदीम साहब के कार्य से हमें मतलब सबको जानते हैं, तो हमारे जो नासिर तारड़ साहब तो हमारा फख्र है, हमारा जो है ये सरमाया है हमारे जिले का, तो हमारी दुआ के अलावा गुजरात में भी ऐसे लोग क्या करें। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि नासिर तारड़ साहब और डीजीओ मंडी बहाउद्दीन के तावन से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अगर हमारे बच्चों के स्कूल में कुछ की आप बात कर रहे हैं, अगर लग जाता है तो उसकी देखभाल के लिए जो हमें मतलब उसका सरमाया वगैरह चाहिए होगा, या टीम चाहिए होगी, या उस पर मतलब अखराजात आएंगे, वो हम मतलब मैं अपने भाइयों के तवसत से बात कर रहा हूँ, भाई सफदर साहब और भाई यूसुफ साहब, ये मेरे सेल्फ हेल्प के जितने मेंबरान हैं, तमाम मुखियर हजरात के तावन से हम इंशाल्लाह इसकी अखराजात उठाने में किसी किस्म की कोई कसर उठा नहीं रखेंगे इंशाल्लाह, और इसको मतलब हम आगे लेके चलेंगे। इनके जो अतिया होगा हमारे मतलब बच्चों के ऊपर जो इन्वेस्ट करेंगे, ये उसको हम अमानत समझ के इंशाल्लाह चलाएंगे और जज्बे से हम ये काम करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि ये हमारे जो मतलब नासिर तारड़ साहब हैं, शायद रजा राजा साहब हैं, साजिद तारड़ साहब हैं, ओवरसीज के जो फाउंडर लोग हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। नासिर तारड़ साहब पहले पब्लिक एड ट्रस्ट चला रहे हैं, इसका जो मेडिकल कैंप्स वगैरह लगवाते हैं, स्कूल भी इन्होंने 2-3 चलवाए हुए हैं, मोना जो है यहाँ पे, और एक पक्का पिंड है मंडी बहाउद्दीन के साथ वहाँ पे, और एक शेखरा स्कूल भी है। तो तालीम के हवाले से भी ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो हम भी तारड़ साहब से भी और बाकी ओवरसीज फाउंडेशन जो बनी है उससे उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे साथ तावन करेंगे और हमारा हर तरह का तावन इन लोगों के साथ रहेगा। सर नासिर अब्बास तारड़ साहब का तावन जो है वो सर हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसमें जो है वो आपको अपनी मदद आपके तहत नासिर अब्बास तारड़ ने, 72 न्यूज़ ने, पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट ने आपको तावन देना है, आपको अवेयरनेस देनी है, आपको गाइडेंस देनी है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ये आपको लेना है। अगर आप मेडिकल कैंप करवाना चाहते हैं तो इसमें नासिर अब्बास तारड़ की पूरी टीम जो है वो आपके साथ होगी। आपको टॉप लेवल के लाहौर से, इस्लामाबाद से जो है वो डॉक्टर्स मुहैया किए जाएंगे, लेकिन ये इनिशिएटिव जो है वो लगवाने का सर ये आपने करना है। हम हर बंदे को जो है वो वाइब्रेंट कर रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे जो ओवरसीज बैठे हुए हैं बाहर। अच्छा, मैं थोड़ा सा जब साहब सफदर साहब दूसरे भी हमारे चूँकि नाम की थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है, मैंने सवाल चूँकि सफदर साहब के सामने रखा था और दूसरे सफदर साहब ने इसका जवाब दिया। थोड़ा सा जो सफदर साहब बाहर मुकीम है, मेरा उनसे ये सवाल है कि सेहत की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो तकरीबन हर नफ्स को उसकी ज़रूरत होती है। सेहत के जो बुनियादी मसाइल हैं इनको मुस्तकबिल में कोई इसका लाया अमल आप तरतीब दे रहे हैं? जी बिल्कुल, सेहत के हवाले से हमारे एक दोस्त हैं जमशेद गोंदल साहब, उन्होंने एक डॉक्टर से रब्ता किया है कि जो भी कोई गरीब नादार बंदा है उसको फ्री दवाई मिलेगी।
लेकिन सेहत के हवाले से बुनियादी तौर पर पानी का जो मसला है उसके बारे में आपने बात की। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे कि उसका भी कोई ना मसला हल हो जाए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो स्कूल में लग सके। उसके बारे में भी हम जरूर फंडिंग करेंगे और अपने दोस्तों से भी अपील करेंगे कि वो इसमें भरपूर हिस्सा लें। बाकी उसके अलावा जो है सेहत के हवाले से जो कैंप लगवाना चाहते हैं उसके बारे में हमने रऊफ गुंदल साहब की वसादत से नासराबाद से रब्ता किया है। उन्होंने वादा किया है कि दिसंबर में हम फ्री मेडिकल कैंप लगवाएंगे। उसका जो इंतजाम है वो भी हम करेंगे, दवाई का जो भी खर्चा हुआ वो हम अफोर्ड करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ना जी अच्छा ये बताइए यूसुफ साहब जो है वो मैं सफदर साहब की तरफ बाद में आऊँगा। यूसुफ साहब आप ये बताइए कि जो है वो नासिर अब्बास तारड़ साहब के इस इनिशिएटिव को, ये जो आपकी जितनी भी मंडी बहाउद्दीन की तंजीमें हैं उनको यकजा करने को आप कैसे देखते हैं सर, मुख्तसर? जी असद साहब, नासिर तारड़ साहब का तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जैसा कि पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने देखे हैं कि एक बिरादरी या एक गांव जो है वो मुतहद जो है ना होने के लिए तैयार नहीं। जैसे हमारे दोस्त ने कॉल करके भी कहा कि प्लीज़ जो गांव में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं उनकी सुलह के लिए कुछ बात होनी चाहिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा कदम है और हमारी दुआ है इंशाल्लाह कि अल्लाह करे कि इनका जो ये सोच रहे हैं, अल्लाह ताला करे कि हमारा पूरा जो जिला मंडी बहाउद्दीन है वो एक प्लेटफॉर्म पे है और हम सब लोग इकट्ठे होकर जिला मंडी बहाउद्दीन को एक जो मॉडल जिला बना सकें, मिसाली जिला। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे असद भाई आपने सफदर भाई से साफ पानी के हवाले से बात की है, और मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में हमारी जो है ना वो तरक्याती काम शुरू हुए थे, कुछ मुकम्मल हो गए थे, कुछ नामुकम्मल हैं, जिसमें स्पेशली हमारा जो है ना साफ पानी के हवाले से कि ऑलरेडी उसका 80% काम मुकम्मल हुआ है। अभी काम शुरू था और बाद में कोरोना आ गया और अभी स्टिल कोरोना है, तो इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि प्लीज वो 20% रह गया सिर्फ टैंकी, और दूसरा जो है ना वो काम रह गया कि उसको प्लीज मुकम्मल करके लोगों को ये सहूलियात फराहम की जाए। सर बात ये है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो गुस्ताखी माफ़ सर, अगर 80% गवर्नमेंट ने कर लिया है तो आप जितने भी भाई हैं, जितने भी दोस्त हैं, आलमोस्ट 300 के करीब आपने बताया है और 150-200 के करीब आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। थोड़ा थोड़ा जो है वो कतरा डाल के सर वो 20% भी आप कर लें और लोगों को जल्द अज जल्द जो है शायद अगले 20 सालों में भी नहीं कर सकते। तो हुकूमत पे ना डालें सर। मकसद ये है लोगों को हमें जगाने की ज़रूरत है कि सर अगर 80% गवर्नमेंट ने काम कर लिया तो 20% आप ही कर लें सर। आज ये सर ये अनाउंस कर देंगे जो 20% है ये आपकी जो है वो सेल्फ हेल्प करेगी, ताकि लोगों को ये खुशखबरी जो है वो आपकी तरफ से पहुंच जाए कि आप साफ पानी के लिए काम कर रहे हैं सर। अगर 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 गवर्नमेंट की सतह पर जो है वो तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को सेहत की सहूलियात दी जाती, तालीम की सहूलियात दी जा रही होती, तो सर आप जैसे जितने भी नेक दिल लोग हैं ये तंजीमें क्यों बनाते हैं सर? जी सर, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक फरमाया कि इंशाल्लाह सेल्फ हेल्प जरिया जो है जो 20% काम रह गया, इंशाल्लाह हम लोग खुद ही अपने सब भाइयों के वसातत से इंशाल्लाह तावन से, सारे दोस्तों से आप तावन की अपील करें सर। इंशाल्लाह। जी सफदर हुसैन साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने मंडी बहाउद्दीन के दोस्तों को, अपने गांव वालों को, और बिलखसूस जो आपके गांव के ओवरसीज पाकिस्तानी हैं आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम पर अपनी मिट्टी का कर्ज है, वो उसको हमने चुकाना है। बाकी हमारे गांव के जो लोग ओवरसीज हैं उनमें तकरीबन 99% हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं और बहुत जोश जज्बे और लगन के साथ उन्होंने हिस्सा लिया है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जितना उन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है। बाकी हम मंडी बहाउद्दीन बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं उनको दावत देते हैं कि वो भी बढ़ चढ़ कर ऐसे ही कामों में हिस्सा लें ताकि हमारा मुल्क मजीद तरक्की कर सके। जबरदस्त, गुड पॉइंट। सफदर साहब जी सफदर हुसैन साहब ने अपना पैगाम दे दिया। सफदर इकबाल साहब, आप भी अपना जो है वो पैगाम जारी फरमा दीजिए और उस जज्बे का इजहार कर दीजिए कि
जो 20% काम रह गया है इसके लिए जो है ना वो आप भी जो है ना अपने दीगर भाइयों को जो है ना मोटिवेट करेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हमारे ओवरसीज भाई हैं हमारे गांव के, इनमें मैं ये कहूँगा कि जितने लोग सबसे कम तरीन आमदनी वाले लोग भी हैं, उन्होंने भी हमें उसी तरह सपोर्ट किया है जिस तरह एक बड़ी आमदन वाला बंदा है, बड़े काम वाला या बड़ा बिजनेस वाला या जितने मतलब ज्यादा लोग कमाने वाले हैं, उनके साथ साथ उनकी शाना बिशाना कम आमदनी वाले लोग भी खड़े हैं। सबसे बड़ा हमारा सरमाया या हमारा जो है हमारे पास तमाम तरह असासा वो लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और उन तमाम लोगों की सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह रहेगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद और यकीन है, तो इंशाल्लाह हम ऐसे तमाम तरह प्रोजेक्ट्स जो नामुकम्मल पड़े हैं गांव के, जिस तरह वाटर फिल्ट्रेशन है या और कोई काम है छोटे मोटे, इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे मुकम्मल तौर पे, हर काम में साथ देंगे, तावन करेंगे अल्लाह पाक के फजल करम से। और तकरीबन ये 10-11 महीने में हमने जितने काम किए हैं या जितना फंड हमारे पास है, या हर महीने हमारे दोस्त अहबाब बैरून ममालिक से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह हम करेंगे, हो जाएंगे। हमें बिल्कुल मुकम्मल यकीन है इस चीज़ पे, जिस तरह हमारे लोग हमारे भाई हमारा साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह हम बहुत कुछ करने को तैयार हैं और करेंगे इंशाल्लाह। और तमाम तर दोस्त अहबाब बैरून ममालिक अंदरून ममालिक जो हमें सुन रहे हैं, सबके लिए हम ये पैगाम छोड़ रहे हैं कि तमाम तर लोग आएँ और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं अपने अपने गाँव, अपने अपने इलाके, महल्ले, शहर, कस्बे के लिए हमारे ऐसे साथ काम एक जी यकीनी तौर पे सदर साहब आपका पैगाम जो है वो तमाम मंडी बहाउद्दीन के दोस्तों को और उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी तक पहुंच गया। एक कॉल है आखिर में, वो रिसीव कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ जी। मैं माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त तो जो हमारे पाकिस्तान का कीमती असासा है, ये वो लोग हैं जो बाहर बैठकर और पाकिस्तान के अवाम, खासतौर पर अपने इलाका के अवाम के लिए जो है ना वो एक इतना बड़ा जज्बा रख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने नासिराबाद सारस साहब के कैंपों में शमूलियत की, शिरकत की। इन्होंने मंडी बहाउद्दीन के उस इलाके में सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और रिफाई आमा के कामों के जो है एक जिंदा मिसाल कायम की है। यकीन मैंने ये सारी मैं इतना अप्रिशिएट करता हूँ और ये हमारे लिए बायसे फख्र लोग हैं। ये जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया और बुनियादी तौर पर अब्दुल्ला साहब जो है मैं हमारे जो है ना बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं बड़ा मशहूर हूँ कि आपने हमें लाइव कॉल में ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला साहब खुद बहुत बड़े एक सोशल वर्कर हैं, बिल्कुल ऐसे और इनका बुनियादी तौर पर तो ताल्लुक एक जो है ना APP से है, लेकिन जो जज्बा इनके दिल के अंदर जो भरा हुआ है वो इस कदर कूट कूट कर है। अखुवत के साथ भी उतना ही काम करते हैं, पाकिस्तान पब्लिक एड्रेस के साथ भी उतना ही काम करते हैं, और खुद इन्होंने अपनी एक वेलफेयर बनाई हुई है, किरण वेलफेयर फाउंडेशन। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके अंदर भी जो है ना ये बड़ा काम है। मैं यकीन जान के जो चीजें हमने नासिराबाद सारस साहब इनकी टीम से सीखी हैं, वो चीजें हमें बाहर से लोगों से वो चीज नहीं मिल पाई। तो जो एक जज्बा और जो खिदमत का जज्बा लेकर ये निकले हैं और अवाम के लिए इतना शुभ रोज काम करा कि इन जैसे लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये घर बैठे हैं, अल्लाह ताला ने माल दिया है, दौलत दी है, इज्जत दी है, इसके बावजूद ये लोग मैदानों में निकल कर अपने उन भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस वक्त असल हीरो हमारे ये लोग हैं जो इस वक्त अवाम के लिए जज्बात नहीं कर रहे हैं। मैं इनको सलूट देता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जावेद साहब ये जो है इसमें कोई शक नहीं है, इसमें शक नहीं है। लोगों तक जो है ना पैगाम जो है वो इस अंदाज के साथ जा रहा है और हमें इस बात की खुशी है कि लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इस प्रोग्राम का भी हिस्सा बने। और हमारा मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि ये प्रोग्राम हिट हो, हम चाहते हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हिट हो। असल में जब भी एक दूसरी बात यह है कि जब भी लाइव कॉल्स आती है तो एक जो है वो ऑक्सीजन का ये काम करती है। आपको
आपके काम का जो है वो फीडबैक मिल रहा होता है। तो इंशाल्लाह जो है वो नाज़रीन, आज आपने जो है हमारे दोस्तों की जो है वो तंजीम जो है सेल्फ हेल्प उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह जो है वो कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मंडी बहाउद्दीन की एक और ख़ूबसूरत तंजीम और नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो मंडी बहाउद्दीन को जो है वो एक आप ये कह लें कि मॉडल जो है वो ज़िला बनाने के ऊपर जो है वो कोशिश हैं। आप उनकी कोशिशों को सराहिएगा कल, और हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल जो है उसका भी सिलसिला है। आप लाजमी कॉल किया करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। मैं एक बात का ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोग्राम की जो सजावट है, इसको जो संवारा गया है, इसमें बहुत ही अहम रोल अब्दुल रऊफ कुंदल साहब का भी है। तो मैं समझता हूँ उनको भी खराज तहसीन जो है ना पेश किया जाना चाहिए। माजरत है, बाहर से बहुत सारी कॉलें आ रही हैं, बल्कि कोई 110 कॉल अभी तक आ चुकी है, 110 कॉल आ चुकी है। लेकिन ये है कि हम अगर कॉल्स उठा लेते तो फिर जो हमारे दोस्त हमारे मेहमान थे हम उनसे बात नहीं कर पाते। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे आपकी कॉल भी ले। और आप कॉल्स आ रही हैं, अभी भी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लिहाजा हम अपने जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको सैल्यूट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और पाकिस्तान की तरक्की में अगर कोई किरदार अदा कर सकता है तो वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। जी अभी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।